हेलो एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश लाइव। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स। नाउ ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होता है? जो कम्युनिकेशन बैरियर हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन बैरियर वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को स्लो करते हैं या इनइफेक्टिव करते हैं। उनको हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ कम्युनिकेशन ऑफ जो प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस, उसमें कौन कौन सी रुकावटें होती हैं? सिमेंटिक या लिंग्विस्टिक बैरियर, फिजिकल बैरियर हो सकता है। सिमेंटिक लिंग्विस्टिक हमने देखा, लैंग्वेज बैरियर, जब वर्ड्स का हम उस तरह से इस्तेमाल करते हैं जो दूसरे को समझ में नहीं आते हैं। फिजिकल बैरियर जैसे नॉइज़, डिस्टेंस। इंटरपर्सनल बैरियर जब एटीट्यूड आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होता है। साइकोलॉजिकल बैरियर जब आपके इमोशंस वगैरह उस तरह से एंगर, फियर, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें बैरियर बन सकती है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हमने देखा था, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कम्युनिकेशन चैनल ठीक से इस्तेमाल नहीं होता है या बॉस वगैरह होता है, कौन किससे कैसे बात करे। दीज बिकम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। देन मैकेनिकल बैरियर, इंस्ट्रूमेंट वगैरह का ख़राब होना या प्रॉपर नॉलेज नहीं होना इंस्ट्रूमेंट्स का, दीज आर मैकेनिकल बैरियर। सोशो कल्चरल बैरियर जब क्लास कन्फ्लिक्ट, कास्ट, इन सारी चीज़ों को, ये भी बैरियर बन जाते हैं। अब ये सारी बैरियर्स को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं ताकि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव रहेगा, वो हम पढ़ेंगे ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर में। So it is important to understand how to overcome communication barriers to prevent miscommunication and misunderstandings between people. कम्युनिकेशन बैरियर को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है बिटवीन पीपल, वो ख़त्म हो जाए। By overcoming barriers to effective communication, you may be able to improve your personal, social, and business interactions with others. जब हम कम्युनिकेशन बैरियर को ख़त्म करते हैं, उससे यही होता है कि हम अपनी जो निजी लाइफ होती है, हमारी पर्सनल ज़ाती लाइफ होती है या सोशल लाइफ होती है, सोसाइटी में रहते हैं हम, या बिजनेस इंटरेक्शंस हम करते हैं, तो कम्युनिकेशन बैरियर जितना हम कम करेंगे, ठीक है, उनको ओवरकम करेंगे, तो उससे हमारी पर्सनल, सोशल और बिजनेस इंटरेक्शंस बहुत अच्छी हो जाती है। सो नाउ क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में हम कम्युनिकेशन बैरियर को कैसे खत्म करेंगे? सो नंबर वन इज थिंक केयरफुली अबाउट व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट। आप क्या चीज़ कम्युनिकेट करना चाहते हो दूसरे बंदे के साथ, पूरी अच्छी तरीके से वो आइडिया जो है वो आप अपने दिमाग में सोचिए और की पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, सो दैट यू कैन easily communicate with other person. सेकेंड पॉइंट इज चूज द राइट कम्युनिकेशन चैनल। जो कम्युनिकेशन चैनल है वो बिल्कुल अच्छे तरह से आप चूज कीजिए कि कौन सा बेहतर रहेगा जिसमें हमें बैरियर नहीं आ जाएगा। मुझे फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना चाहिए, मुझे फ़ोन पे बात करना चाहिए, मुझे वीडियो कॉल करना चाहिए, ईमेल करना चाहिए कि टेक्स्ट मैसेज करना चाहिए। मतलब मैं किससे बात करना चाहता हूँ उसी हिसाब से मुझे कम्युनिकेशन चैनल को चूज़ करना चाहिए। सो द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन हम चूज़ करेंगे, चाहे वया डायरेक्ट बात करनी है, वीडियो कॉल करनी है या टेक्स्ट मैसेज करनी है, वो दोनों, चाहे लिसनर एंड स्पीकर, दोनों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, दोनों उस कम्युनिकेशन मोड के लिए अवेलेबल होना चाहिए और दोनों के लिए वो चीज़ें एक्सेसिबल होनी चाहिए। सो विच एवर कम्युनिकेशन मोड यू चूज, मेक श्योर यू कम्युनिकेट विदाउट एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन उसमें नहीं आनी चाहिए जो भी कम्युनिकेशन मोड आप चूज करते हो। दैट मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी कम्युनिकेशन बैरियर। नाउ द थर्ड पॉइंट इन वर्क प्लेस ओवरकमिंग बैरियर इज maintain a positive and assertive attitude. बी वेयर ऑफ द टोन ऑफ योर वॉइस। नाउ आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, आप उस ज़्यादा पिच, ज़्यादा टोन में बात नहीं करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट आप रहेंगे ताकि आप कन्वे करोगे रेस्पेक्ट एंड अटेंटिवनेस, दैट यू शो रेस्पेक्ट टू द लिसनर, यू शो रेस्पेक्ट एंड अटेंटिवनेस टू द लिसनर। Now, invite the other person to express their opinion and encourage them with nods and brief comments. जो दूसरा लिसनर होता है उसको आप बुलाइए,
तो जब आप बात करते हैं तो आप सिर को हिला सकते हो कि यस यस आई एम लिसनिंग टू यू, एंड यू कैन गिव सम ब्रीफ कमेंट्स, आप उनको ब्रीफ कमेंट्स दे सकते हो या सिर हिला सकते हो। नॉड मीन्स सिर हिलाना, दैट मीन्स कि उससे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है, अटेंटिवनेस दिखाता है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाता है। लेट देम टॉक विदाउट इंटरप्शन एंड लिसन इंटेंटली टू व्हाट दे हैव टू से। हमें अक्सर आदत होती है, हम बात सुनने से ज़्यादा बात करना चाहते हैं, हम दूसरे की सुनते नहीं हैं। तो वो नहीं करना, दूसरे जो स्पीकर है उसको इंटरप्ट ज़्यादा मत करना, और बड़ा कीनली लिसन करना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। इफ़ यू हैव अ डिफरेंट व्यू, अगर हमारे पास डिफरेंट व्यू होता है तो हमें पोलाइटली उसको एक्सप्लेन करना चाहिए और उनसे फीडबैक मांगना चाहिए। जो भी लिसनर होता है, आस्क देम फॉर देयर फीडबैक टू लेट देम नो यू केयर अबाउट देयर ओपिनियन। नाउ ये था ओवरकमिंग बैरियर्स एट वर्क प्लेस। अब हम पढ़ेंगे जनरल वेज के जो ओवरकम कर सकते हैं हम कम्युनिकेशन बैरियर को। नाउ यू कैन यूज दीज पॉइंट्स फॉर वर्क प्लेस एंड वाइस वर्सा, वर्क प्लेस के पॉइंट्स इसमें भी आप डाल सकते हो। So, these are some points which can be used for overcoming barriers to effective communication. Number one, take the time to understand people and their motivations. थोड़ा वक्त लगाना चाहिए हमें कि दूसरे के मोटिवेशंस को समझना या लोगों को समझना। उस वही लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे दैट द पर्सन यू वांट टू कम्युनिकेट विथ कैन अंडरस्टैंड, जो दूसरे बंदे को समझ में आ जाए। जैसे कि हमने कम्युनिकेशन डेफिनेशन में पढ़ा था, कम्युनिकेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन लिसनर एंड स्पीकर इन एक्सेप्टेड कोड्स, दैट मीन्स इन एक्सेप्टेड लैंग्वेज। ये नहीं कि तमिलनाडु वाला तमिल लैंग्वेज यूज़ करेगा विथ मणिपुरी लोगों के साथ। सो देयर इज लैंग्वेज डिफरेंस। सो हमें यहाँ पे एक कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए जो दोनों पार्टीज को समझ में आ जाए, दैट मीन्स लिसनर एंड स्पीकर। चूज द राइट टाइम प्लेस एंड मोड फॉर कम्युनिकेशन। सही वक्त इस्तेमाल करना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। ये नहीं कोई सो रहा है, कोई कहीं और है, या प्लेस किस 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 जगह पे कम्युनिकेट करना है, या मोड ऑफ कम्युनिकेशन चैनल कौन सी इस्तेमाल करनी है। आस्क द पर्सन इफ दे फील विलिंग टू डिस्कस थिंग्स विथ यू। यही नहीं कि आप कहीं भी घुस जाते हो, किसी के साथ भी बात करते हो, पहले ये भी पता होना चाहिए कि ये बंदा जिसके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ क्या वो विलिंग है डिस्कस करने के लिए कि नहीं। डिस्कस ओनली वन इशू एट अ टाइम। एक वक्त पे, एक समय पे एक ही इशू डिस्कस करना चाहिए। एक्सप्रेस व्हाट यू वांट टू कन्वे इन अ कॉम, क्लियर एंड प्रिसाइज मैनर। आप बिल्कुल शांति से, क्लियर माइंड से और प्रिसाइज, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट, कंसाइज, क्रिस्प, क्लियर, कॉम वे में आप मैसेज को कन्वे करना। मेक श्योर द अदर पर्सन हैव अंडरस्टूड यू करेक्टली। दूसरे बंदे ने बिल्कुल आपको अंडरस्टैंड करेक्टली किया, ये भी आप इंश्योर करना। तो ये चीज़ कैसे इंश्योर करोगे आपके दूसरे ने समझा? वो फीडबैक से हम समझ लेते हैं। Now allow the other person to respond and listen attentively to their response. दूसरे बंदे को बिल्कुल एलो करना चाहिए कि वो रेस्पॉन्ड करे और लिसन करे हमारी रेस्पॉन्सेज को। लेट देम नो दैट यू हैव अंडरस्टूड देम। उनको बताओ कि यस आपने उनको बिल्कुल समझा। वो आप उनको फीडबैक दे सकते हो जो स्पीकर होते हैं। बी पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल थ्रू आउट द डिस्कशन। हमें बिल्कुल पोलाइट होना चाहिए, जैसे हमने वर्क प्लेस में भी देखा, एजर्टिवनेस, अटेंटिवनेस एंड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल पोलाइट रहो, रेस्पेक्टफुल रहो थ्रू आउट द डिस्कशन। These all points can be used as overcoming barriers to effective communication. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। If you like this video, kindly do subscribe and press the bell icon so that you will get notified whenever we upload a new video. Happy learning and keep sharing. Bye bye.